साईं तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। साईं तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। नक्श है तेरा कायम दायम, नक्श ख्याली हूँ मैं, नक्श है तेरा कायम दायम, नक्श ख्याली हूँ मैं। तू ही राज़िक तू ही मालिक, तेरा सवाली हूँ मैं। साईं तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ज़ाहिर है एक मंजर में तू, हर पस मंजर में तू, ज़ाहिर है एक मंजर में तू, हर पस मंजर में तू। मस्जिद में तू, मंदिर में तू, जीवन सागर में तू। साईं मेरा सच्चा साईं, तू है मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। अल्लाह 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 वाह भाई, बहुत खूब माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास और फ़ुरक़ान बॉबी आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और उम्मीद करता हूँ कि ये हफ़्ता आप सबके लिए कामयाबियों का हफ़्ता साबित हो, क्योंकि कल एक सैड संडे हमने फेस किया है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। बेशक हर चीज़ को यहाँ से लौट के वापस जाना है, हर इंसान को वापस जाना है अल्लाह के पास। काजी वाजिद साहब कल हार्ट अटैक की वजह से 87 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए, जिनकी मौजूदगी की वजह से हम जितने भी लोग जो काम करने वाले हैं और जो उनको पसंद करने वाले हैं, एक सर पे हम साया सा महसूस करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर यह है कि उन्होंने एक बहुत ही कामयाब ज़िंदगी गुजारी। हर शख्स जो कभी उनसे एक दफ़ा भी मिला था, वो बहुत ज़्यादा गमगीन था। और बहुत सारे फैंस जो हैं वो आंसू बहाते रहे कल, जिसका वो जो एक जुमला होता है ना कि उनकी गैर मौजूदगी से एक खला पैदा हो गया जो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मुझे कल उस जुमले की समझ आई कि वाकई ये होता क्या है। इन्हीं के साथ साथ कल एक और शख्सियत जो हमारे बीच पे अब नहीं रही, आसमा जहांगीर साहिबा, जो कि इंसानी हुकूक की कारकुन थी और एक जमहूरियत की आवाज़ उन्हें कहा जाता था। जुल्म के ख़िलाफ़ उठने वाली जो एक बड़ी मज़बूत आवाज़ थी, वो कल ख़त्म हो गई, उसका दौर ख़त्म हो गया।
उन्हें भी हमेशा जो है वो उनकी कमी को महसूस किया जाएगा। जिन्हें सितारा इम्तियाज़ भी मिला, हिलाल इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और इंटरनेशनल फ्रीडम अवार्ड भी वो हासिल कर चुके थे। जब कोई बड़े लोग जाते हैं, जब बड़े जो लोग होते हैं, जब वो जाते हैं तो वाकई दुख होता है, क्योंकि बड़े लोग रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते हैं। इनके साथ साथ एक और भी कल मुझे इस तरह की खबर सुनने को मिली। हमारे एक डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर, टीवी डायरेक्टर आबिस रज़ा, अभी वो फिल्म डायरेक्टर भी हैं। उनकी वालिदा का भी कल इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उन्हें भी अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। ये कल की सारी खबरें हैं जो कल हमें सुनने को मिली। बस हमें तैयारी करते रहना चाहिए। कुछ पता नहीं है कि किस वक्त किसका बुलावा आ जाए। हकीकत तो ज़िंदगी की कुछ ऐसी ही है। ओके, खैर आज हफ्ते का पहला दिन है, और हफ्ते के पहले दिन हम न्यूज़ कैफ़े का आगाज़ करेंगे। आपको पता है सितारों की बातों से हमारे शो का आगाज़ होता है। हमारे साथ हारिस अज़मी साहब मौजूद होते हैं। हम हारिस अज़मी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए भी ये खबरें बहुत ही सैड न्यूज़, और कल संडे इसी में गुज़रा। बट जो दुनिया में आया है उसने जाना तो है, खला तो बाहर रह जाएंगे। वो एक जुमला भी है, लेकिन एक लेसनफुल जुमला है कि उस खला को पूरा होने में एक टाइम लगेगा। जब कोई दुनिया से जाता है, उसने जितनी अपनी दुनिया में कामयाबी हासिल की होती है ना, उस तरह की कामयाबियों के लिए वो एक लेसन छोड़ के जाता है। बिल्कुल हारिस भाई, पता है जो इंसान अच्छा काम करके जाता है ना, वो ज़िंदा रह जाता है। उसका नाम ज़िंदा रह जाता है, उसका काम ज़िंदा रह जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि काजी वाजिद साहब को हम कभी भूल पाएंगे। ठीक है, वो हमारे लिए एक नाम की शक्ल में, एक अपने काम की शक्ल में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ठीक है, आसमा जहांगीर साहिबा, उनकी जितनी भी कोशिशें और काविशें रहीं इंसानी हकूक़ के लिए, वो हमेशा ज़िंदा रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो जो बड़े लोग होते हैं इस दुनिया से तो चले जाते हैं, मगर उनका काम हमेशा ज़िंदा रहता है। और हर इंसान की ख्वाहिश भी यही होती है, जो उसकी एक कामयाबी का जो मेरा ख्याल है, जो पैमाना है, वो यही है कि आप इस दुनिया से चले जाएं, मगर आपका जो काम है, जो आपका नाम है, वो इस दुनिया पे बिल्कुल बाकी रहे। बिल्कुल फ़हीम भाई, बात को थोड़ा सा एलेबरेट करते हुए, जब किसी ख़ानदान का कोई फ़र्द जाता है ना फ़हीम भाई, तो उसका ज़्यादातर इम्पैक्ट उस ख़ानदान पे पड़ता है, क्योंकि उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी वहाँ पर, वो निभा रहा था। ज़ाहिर बात है उसके चले जाने से वो ज़िम्मेदारियाँ रुक जाती हैं, और फिर दोबारा उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में दोबारा कोई अपनी फ़राइज़ को सरअंजाम देता हुआ उस जगह पर पहुँचता है। बट ये जो बड़े लोग होते हैं, जब ये जाते हैं ना, तो ये इसका इम्पैक्ट उसके ख़ानदान तक नहीं रहता, पूरी कौम पे आता है। तो ये उन बड़े लोगों में से दोनों थे। बेशक ऐसा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको सितारों के हालात से आगाह करेंगे कि ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है आपका सितारों की रोशनी में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और सितारों के हाल से हमें आगाह करेंगे कि ये हफ़्ता सितारों की रोशनी में हमारे लिए कैसा है, क्या क्या खुशखबरियाँ हैं और कहाँ कहाँ हमें मुहतात रहना है। तो जनाब, सितारे क्या कहते हैं, हम सबसे पहले बताएंगे आपको एरीज़ के बारे में। एरीज़ जो हैं ये 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि बड़े ही एनर्जेटिक लोगों का स्टार होता है। ये जनाब बड़े स्पॉन्टेनियस, इंस्पायरिंग और गुड लीडर्स का स्टार है। ज़रा हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ़्ता कैसा है। जी हारिस भाई। फ़हीम भाई, जो लोग सितारों की दुनिया को फॉलो करते हैं, या जो लोग वक्त की, साइंस की अहमियत को जानते हैं, उनके लिए ये हफ़्ता बड़ा ही अहमियत वाला है। इस हफ्ते के अख्ताम पर सूरज ग्रहण भी होगा। वैसे वो चांद ग्रहण का भी बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी अभी इम्पैक्ट चल रहा है। 15 दिन तक चांद ग्रहण का असर रहता है और 23 दिन तक सूरज ग्रहण का असर रहता है। इस हफ्ते के 15 या 14 की रात को है ग्रहण, या 16, आई होप, मेरे कंफर्म नहीं, लेकिन क्योंकि वो इसी हफ्ते के एंड पर होगा तो उसका इम्पैक्ट भी आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन बैरून मुल्क है, और उस इम्पैक्ट का असर एरीज़ पर भी थोड़ा बहुत आएगा। उससे उन्हें डिसीजन लेने में
हेजिटेशन होगी, बट दैट इज़ द ओनली नेगेटिव इम्पैक्ट। अब अगली जितनी खबरें इस हफ्ते की वो एरीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव है। हमने पिछले हफ्ते पेशंगोई की थी, सूरज उन्हें सपोर्ट करने लग गया, उस सपोर्ट से वक्त का बिहेवियर बाहर वाला हो गया, गोल्डन सीजन। एंड व्हेन द गोल्डन सीजन इज़ देयर तो इनकी स्किल्स सही तरीके से प्रॉफिटेबल होती जाएगी, अच्छा, रिवॉर्डफुल होती जाएगी, ईजी होती जाएगी, अफेक्टिव होती जाएगी। बिल्कुल सही। और दो फैसिलिटीज़ उन्हें अदरवाइज मिली हैं। मार्स की वजह से उन्हें सफरी लाइन खुल गई है, एंड मरकरी की वजह से जहन जो है वो आसूदगी इख्तियार कर रहा है, बड़ा फर्म काम करेगा, थकेगा नहीं, प्लेजेंट रहेगा। एंड उस प्लेजर का इम्पैक्ट रिलेशंस पर भी आएगा, फिर मोहब्बतें भी होंगी, फिर रिश्तों की मजबूती भी आएगी, फिर नाराज़गियाँ भी दूर होंगी, फिर इन्जॉय भी होगा, ये सब। और क्योंकि सराउंडिंग भी अच्छा और इंटरनल सिचुएशंस भी अच्छी, तो दोनों एतबार से एरीज़ बड़ी अच्छी फॉर्म में। लेकिन अभी उनको डिसीजन लेने में हेजिटेशन की वजह से वो बिग गैम्बलिंग की तरफ ना जाए, बड़ा कुछ ना करें, बहुत कुछ ज़्यादा बड़े रिस्क न लें, बड़े रिस्क ना लें। आपने बात को तकमील दे दी, बट छोटे छोटे रिस्क लिए जा सकते। शराकतदारी से अवॉइड करें, जॉब को स्विच करने से अवॉइड करें, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने को अवॉइड करें, और कानूनी पेचीदगियों से बचें। काफ़ी हफ्तों बाद इनके गांव में बिजली आई है। यस, यू आर राइट, 100% राइट, लेकिन बत्ती रोशन हो गई। ठीक है जनाब, बिल्कुल सही है। टॉरस जो दोस्त हैं, ज़रा इनके बारे में बात करते हैं। अभी टॉरस 21 अप्रैल से 21 मई के बीच पैदा होने वाले लोग बड़े ही प्रोडक्टिव लोग, बड़े पंक्चुअल और बड़े क्रिएटिव लोगों का स्टार, सब्र करने वाले लोगों का स्टार, बड़ी बेहतरीन नेचर के लोगों का स्टार और एक्सट्रीमली गुड लुकिंग लोगों का स्टार। हारिस भाई, इनके बारे में क्या कहते हैं? इनके हालात जो हैं वो कैसे हैं, कारोबारी तौर पर कैसे हैं, जॉब स्विच करना है इनके लिए कैसा, ज़रा ये बताइए। नसीब आवरी का हफ्ता है। नसीब आवरी फ़हीम भाई, ये जो लफ्ज़ है ना, यह तो ये रूहानी दुनिया का, लेकिन अल्लाह ताला ने हर ही चीज़ के कोई ना कोई फ़यूज़ व बरक़ात तो रखे हुए हैं ना। जैसे दिन का चढ़ना, इसमें कोई रूहानी पहलू तो नहीं है, दिन चढ़ना रोशनी है, लेकिन जो लोग रिज़्क़ को इसलिए हासिल करते हैं कि ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, उनके लिए ये रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात हो गए। जिसने वैसे दिन में अपना टाइम ही ज़ाया करना, उसके लिए दिन और रात एक जैसी है। लिहाजा इस हफ़्ते को मैं नसीब आवरी का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये ब्लेसिंग है क्रिएटर की तरफ से, हमारे रब की तरफ से, हमारे पालने वाले की तरफ से, कि बहुत सारे सितारे इस्तेहकाम की पोजीशन पर हैं टॉरस के लिए, जिसमें ना सिर्फ उनकी शख्सियत अफेक्टिव हो रही है, ना सिर्फ उनके गॉड गिफ्ट्स जो उनकी ज़ाती स्किल्स थी वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, ना सिर्फ उनकी फैमिली लाइफ में इस्तेहकाम आ रहा है, रोमानवी ज़िंदगी में इस्तेहकाम आ रहा है, करियर सेक्टर में इस्तेहकाम आ रहा है, सेहत के सेक्टर में इस्तेहकाम आ रहा है। एक छोटी सी ख़राबी उनके साथ ये है कि वो एक शेल में फंसे हुए हैं, खोल सा है, उनके दिमाग उनका थोड़ा सा इस तरह है कि जैसे डरा हुआ कह सकते हैं, खौफज़दा। उस सेक्टर से बाहर आने के लिए एमरल्ड ज़रूर कंसीडर करें, अदरवाइज़ दे आर ओके इन दिस वीक। ठीक है, और इन्हें क्या पढ़ना क्या चाहिए? देखें, जितने भी लोग वक्त के भंवर में फंस जाएं, नॉट ओनली टॉरियंस, ऑल द पीपल, जो भी जिस भी सिफ्त का मालिक है या जिस भी नेचर का मालिक है, अगर उसे लगे कि टाइम मेरे मुखालफत में जा रहा है तो वो सूरह शम्स को ज़रूर कंसीडर करे। मैंने 15 साल में बीइंग अ मुस्लिम, सूरह शम्स तो कुरान का हिस्सा है, हमारा बिलीव तो है ही उस पर, बट बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर मैंने उसे फील किया कि वो एक वेपन है, द वेपन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टाइम, the weapon to resolve the issues of your life by the time। इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आइडियल सिचुएशन, कोई कार्बोहाइड्रेट काम नहीं करेगा, कोई सॉल्ट काम नहीं करेगा, कोई जड़ी बूटी काम नहीं करेगी, सिर्फ सूरह शम्स काम करेगी। बिल्कुल सही है जनाब। बारी है जेमिनाई दोस्तों की। जेमिनाई जो है ये 22 मई से 21 जून के बीच पैदा होने वाले लोग, जिनके बारे में कहते हैं कि ये वर्सटाइल लोग होते हैं जनाब, ये बड़े इमेजिनेटिव लोग होते हैं, बड़े कम्युनिकेटिव लोग होते हैं, बड़े फन लविंग लोग होते हैं। इनका ये हफ्ता कैसा है? हारिस अज़मी साहब से पूछते हैं। जी हारिस भाई। जेमिनाइज सुन भी लें और समझ भी लें, वक्त की साइंस ही इनकी फ़न लविंग की वजह है। अगर टाइम डिज़ास्टर में गया तो जितनी भी आपकी अंदर की फितरत है ना, ह्यूमरस है, जीनियस है, ये सब उलझना शुरू हो जाती है। तो टाइम का खूब हिसाब रखा करें। ज़्यादा ज़रूरत होती जेमिनाइज़ को है टाइम का हिसाब रखने, होती तो सभी को है, बट जेमिनाइज़ को इसलिए होती है कि इन्हें वक्त बहुत तेज़ी से रिवॉर्ड देता है, बहुत तेज़ी से ड्रॉप भी करता है। बाकी लोग कुछ अरसा चल जाते हैं, 2-4 महीने अगर डाउनफॉल रहा तो 2-4 महीने उसका इम्पैक्ट वो बर्दाश्त कर जाते हैं, बट जेमिनाइज सबसे तेज़ी से डल होते हैं, सबसे तेज़ी से उठते हैं। इसलिए इस डलनेस को रिकवर करने के लिए उन्हें अपने जो सेंसेस हैं वो ऑन रखनी चाहिए। उन सेंसेस को ऑन रखने के लिए अगर अच्छा वक्त भी चल रहा हो तब भी वो ज़मुरद पहन के रखा करें, क्योंकि उसकी केमिस्ट्री इनके अंदर की दोहरी सोच और सेंसिटिविटी को रिकवर कर देती है। बाकी हफ्ता अच्छा है,
गुस्से से बचने की ज़रूरत है, जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। जेमिनाइज़ को पता नहीं क्या हुआ जा रहा है, हालांकि मरकरी सपोर्ट कर रहा है। इस सूरत में तवानाई जिस्म की बढ़ती है, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस बढ़ती हैं, इंसान के जहन के जो मामलात हैं वो खुलकर IQ लेवल, ख्वाबों की सच्चाई, मोहब्बत के जज्बात, ये सब पैदा होते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं पिछले हफ्ते से अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो फीडबैक जो आ रहा है मेरा ऑफिस से, वो जेमिनाइज़ बेचारे हम ही गुस्सीले हो जा रहे हैं। अच्छा, गुस्सा, एंगर फिट जो भी आ रहा है। तो इनका क्या हल है? फीमेल जेमिनाइज को ज़्यादा दौरे पड़ रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। यकीन करें, हालांकि मौसम भी अच्छा है, पाकिस्तान के हालात भी अच्छे हैं, स्टार सिचुएशन भी अच्छी है, तो मे बी देयर इज़ सम हिडन इशू जो उनको एंगर फिट की तरफ लेकर जा रहा है। अगर कोई जेमिनाई इस वक्त एंगर फिट्स फील कर रहा है तो वो एमरल्ड की तरफ ज़रूर जाए। एंड जिसको ज़्यादा एंगर आता हो बेजा, वो दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़े। आइडियल, सभी लोग इस बात से मुत्तफिक होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर इलाज जो है ना रूहानियत में, वो दुरूद इब्राहिमी है। लाइट कलर का यूज़ भी फ़हीम भाई मूड पर बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग असर डालता है। बिल्कुल सही। डार्क कलर जो है वो ट्रबल देते हैं। बिल्कुल सही है जनाब। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जो कैंसेरियंस हैं उनके क्या हालात हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, तो जो कैंसर स्टार के लोग हैं उनके लिए इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं। हम आपको बताते हैं कि कैंसर जो स्टार वाले हमारे दोस्त, वो ये हफ्ता कैसा गुजारने वाले सितारों की रोशनी में। 22 जून से 23 जुलाई के बीच पैदा होने वाले लोगों को कैंसर गिना जाता है, और ये कहते हैं कि बड़े सपोर्टिव लोग होते हैं, बड़े हेल्पफुल, होम लविंग लोगों का स्टार है, इमेजिनेटिव और सेंसिटिव लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि ये हफ्ता इनके लिए कैसा है। जी हारिस भाई। एवरीथिंग ऑन ट्रैक, अच्छा, एवरीथिंग ऑन स्पॉट्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। बॉय भाई, व्हाट यू से। चलें जी। अच्छा जी, यानी कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है। स्मूथ। एक परेशानी है, वो जो एक्लिप्स हुआ एस्ट्रोलॉजिकली उसका कुछ इम्पैक्ट होता है, मजहबी तौर पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। मजहबी तौर पर वो सिर्फ अल्लाह ताला की किब्रियाई, ताकत, कुदरत और एक इबरत का निशान भी है कि अल्लाह ताला अरूज और ज़वाल किस तरह लम्हों में पैदा कर सकते हैं और लम्हों में हटा सकते हैं। हर ही बंदा उसके लिए अपनी अपनी राय के एतबार से चीज़ें सोचता है। कोई भी निशानी जो अल्लाह ताला दिखाते हैं दुनिया में, हर आदमी उसके लिए अपना सबक अलग निकालता है। हर ही इवेंट पर एक ही जैसा सबक नहीं होता। किसी की मौत किसी के लिए बहुत सबक आमोज़ हो सकती है, किसी की मौत किसी के लिए कोई वाक़या नहीं है। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण किसी के लिए बहुत बड़ा वाक़या हो सकता है और किसी के लिए वो कुछ भी नहीं है, बल्कि उसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। इसी तरह दुनिया में सीखने के लिए लोग चींटी से भी सबक सीख गए, और नहीं सीखने के लिए तो हाथी भी उनके सामने से गुजर जाए तो कुछ नहीं। सो ये सबक आमोज़ इवेंट्स हर आदमी के लिए इंडिविजुअल वैल्यूज़ रखते हैं। सो एस्ट्रोलॉजिकली मेरा जो कैलकुलेशन है, ये जो इल्म जिसने भी ये बनाया उसने इसको अहमियत दी है, और उस अहमियत के एतबार से कैंसेरियन इस वक्त कुछ ट्रबल महसूस कर सकते हैं अपनी सेहत में, अपने रिलेशंस में। सो इन दो फैक्टर्स का असर अभी 16 तारीख तक चलेगा। 16 तारीख को इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। जब 16 को इसका इम्पैक्ट ख़त्म हुआ तो ये हफ्ता भी ख़त्म ही हो, समझो। अगले हफ्ते फिर नया बताएंगे। इन दो चीज़ों का अगले कुछ दिनों तक एहतियात बरत लें। रूबी पहन सकते हैं, सूरह शम्स पढ़ सकते हैं, या फिर सदका खैरात जो आने वाली मसाइल को टाल सकता है। बीइंग अ मुस्लिम वी नो वेरी वेल के मसाइल के हल के लिए हम लोग खैरात सदकात करते हैं। वो अपने तर से करिए, उसका कोई ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी से नहीं है कि किस तरह करना है, क्या करना है। अपने तौर पर अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जो माली इबादत की जाती है वो सदका या खैरात कहलाती है। बिल्कुल सही। अब जो बातें बोलूँगा वो सब पॉजिटिव है। पॉजिटिविटीज़ में रूहानी ताकत बहुत ताकतवर है। ज़िंदगी का साथी मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। जिनको मिल चुका एक दफ़ा उनके लिए भी, दूसरा जिनको एक दफ़ा मिल चुका वो कनात करें। अच्छा अच्छा ठीक है। कनात लगा के नहीं, बॉबी किसी भी सूरत में वो कनातें लगाने पे निकल आए भजन, आप करें कनात करें। आपको लगता है ये कनातों में छुप सकता है? सर कोई बड़ी लगवा लेंगे, ये कनातों में ही छुप सकता है माशाल्लाह, जितना सेहतमंद आदमी है। अच्छा जी। इज्जत, वकार, रुतबा ये सब मुयसर आ सकता है। ऑल सेक्टर्स ऑफ लाइफ, इज्जत, वकार, रुतबा शख्सी एतबार से भी, ज़ाती एतबार से भी और कम्युनिटी के एतबार से भी। जैसे ये लोगों के मसाइल के हल के लिए हमेशा ही पेश रहते हैं।
फ़र्श शनासी में नंबर 1 पाए गए हैं, जज्बाती अटैचमेंट्स में नंबर 1 पाए गए हैं, किसी का गम को नहीं देख पाते। तो ये सारी वो क्वालिटीज़ हैं जिनके इवज़ इज़्ज़त वक़ार मिल सकती है। जब ये दूसरों के मामलात को हल करेंगे, दूसरों की मुश्किल को अपनी मुश्किल समझ के काम करेंगे तो ये कर जाएंगे। आखिरी चीज़, हिजरत के ख्वाह कैंसेरियन बड़ी अपॉर्चुनिटी महसूस कर सकते हैं इस हफ़्ते, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस हफ़्ते। मार्स उनको वो उस हाउस में फेवर कर रहा है जिसे हाउस ऑफ बेस ऑफ लाइफ कहते हैं, जहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादें रखी जाती हैं, या जिस जगह पर सितारे आकर पूरी तरह इन्हमाक से अपना असर करते हैं। बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री पर जब कोई सितारा आ जाता है ना, जैसे सूरज की मिसाल ले लें, जब वो 90 डिग्री पर बिल्कुल हमारे सरों पर होता है तो वो इंतहाई अपने जोश पर होता है। सूरज तो फजर के वक्त भी होता है लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसी तरह मार्स जब 90 डिग्री पर आता है तो इंसान को उसने जो कुछ देना है वो पूरी तरह देता है। इस वक्त वो कैंसेरियन नेचर को भरपूर अंदाज से फेवर कर रहा है। अब वो मोहतात उन्हें सिर्फ वो रिलेशनशिप से रहना है जो नॉर्मल रिलेशन, डेली रिलेशन हैं, जो कंपेनियनशिप रिलेशन है उसमें ओके। रूबी उनका बर्थ स्टोन है, रेड उनका लकी कलर है, 2 उनका लकी डिजिट है, मंडे का दिन उनका लकी है। इन चीज़ों को भी अगर मद्देनजर रखेंगे तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल सही। जब बारी है लियो दोस्तों की, जो लियो दोस्त हैं ये 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच पैदा होते हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े ही एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट लोगों का स्टार होता है और ये जनाब बड़े ही एनकरेजिंग लोग होते हैं, नोबल और लॉयल लोगों का स्टार है, रूलर्स का स्टार है लियो। हारिस अपने साहब से पूछते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा है। जी हारिस भाई, ज़रा ये बताइए कि ये इनके लिए कारोबारी मामलात कैसे हैं, ज़रा इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं, शराकत दारियाँ कैसी हैं, नौकरी की तब्दीलियाँ कैसी हैं, ज़रा ये बताइए। देखें, हालात बहुत अच्छे हैं बट ग्रहण लगने वाला है। अच्छा, इन्हीं को लगेगा, लियो उसका ही ऑनर प्लैनेट है सर, तो शेकी रहेंगे थोड़ा सा। अगर उस सेक्टर को संभाल गए, उस सेक्टर को स्पिरिचुअली संभालना होगा। 2 नफल नमाज तो पढ़नी पड़ेगी, नमाज कसूफ, नमाज वो ग्रहण वाले दिन ज़रूर पढ़ें। वो टाइम मैं अपने वैसे फेसबुक पेज पे या फेसबुक आईडी पे ज़रूर लोड कर दूंगा ताकि वो टाइम इनको अंदाज़ा हो जाए और बीइंग अ मुस्लिम हम लोग जो नमाज ग्रहणों पे पढ़ते हैं वो पढ़ी जाए। अदरवाइज़ सब चीज़ें ओके हैं। क्या क्या ओके है? सूरज की पोजीशन इस वक्त बड़ी अच्छी है और आइडियल है और इनकी तरफ आ रहा है, उसकी वजह से टाइम अच्छा हो रहा है। टाइम साइंसिस से जो सपोर्ट मिलनी है, जिस तरह एरीज़ को मिल रही थी इसी तरह लियोज़ को मिलेगी। कारोबारी इब्तदा की जा सकती है, इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, कंपेन्स की जा सकती है, मुआहदे किए जा सकते हैं, मीटिंग्स की जा सकती हैं, ट्रैवल किया जा सकता है, ये सब पॉजिटिविटी। बट वो जो एक ख़राबी आ रही है उसको ओवरकम करने के लिए 3 काम करना ज़रूरी है। एक तो बर्थ स्टोन, दैट इज़ एमरल्ड और रूबी, दोनों में से कोई एक। सदका, वाइट कलर की कोई भी चीज़ खैरात करें, वो इस इवेंट के लिए बहुत अच्छी रहेगी। एंड वजीफ़ा वो है सूरज शम्स। बिल्कुल सही। और ये चीज़ें हम नोट कर लेनी चाहिए क्योंकि हम 2011 से ये चीज़ें इसी फोरम पे बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा हारिस भाई, ये बताएं कि उनके जो रिश्तेदारी के मामलात हैं, पार्टनरशिप के मामलात, ये कैसे रहने वाले? दे आर नॉट टू रोमांटिक एट द मोमेंट, इन फैक्ट दे आर सो प्रैक्टिकल। अच्छा, इस वक्त वो मटेरियल एडवांटेजेस को हासिल करने के लिए ज़रा ज़्यादा कोशां हैं। सो जो लोग प्रैक्टिकल स्किल्स रखते हैं, इब्तदा कर रहे हैं तो दैट्स फाइन लोग। लेकिन जो लोग अभी किसी भी तरह के किसी ज़रिया माश के मामलात में अभी खुद कफील नहीं हुए हैं, वो अभी पढ़ा है, वो अभी ज़रा टैकल करें अपने आप को। बिल्कुल सही है जनाब। अब बारी है विर्गो दोस्तों की, जो कि 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच पैदा होते हैं। इनके बारे में कहते हैं बड़े ही डेडिकेटेड लोग होते हैं, बड़े रिलायबल और बड़े एक चार्मिंग लोगों का स्टार है, बड़े हेल्पफुल लोगों का स्टार है जनाब, बड़े कंपैशनेट लोग होते हैं। हारिस में सब ज़रा ये बताइए कि इनका ये हफ्ता कैसा है? विर्गो जो सुनना चाहते हैं वो सब उनके लिए अवेलेबल है। हर आदमी तारीफ़ ही सुनना चाहता है, हर आदमी खुशखबरी ही सुनना चाहता है। सो बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैं सितारों की खुशखबरी विर्गोज़ को सुनाता हूँ। मेरे पास 4 बड़ी न्यूज़ेज़ हैं। चारों बड़ी न्यूज़ेज़ उनकी ज़िंदगी की 4 बड़े बेसिस बनाएगी। फर्स्ट हाउस, द हाउस ऑफ ज़ात, पर्सनालिटी, गॉड गिफ्ट्स, नेचुरल स्किल्स, क़ुव्वत, ये सब उनको मुयस्सर है। फर्स्ट हाउस में इस वक्त सूरज है। ओके। फोर्थ हाउस, द हाउस ऑफ बेसिस, द हाउस ऑफ बिग एडवांटेजेस, सडन गेन्स, लेस एफर्ट्स, बिग रिवॉर्ड्स एंड लॉन्ग लास्टिंग, लंबे चलेंगे। एंड सेवंथ हाउस, द हाउस ऑफ रिलेशंस, द हाउस ऑफ रोमांस, द हाउस ऑफ कंपेनियनशिप, द हाउस ऑफ फैमिली लाइफ। इट इज़ एक्सीलेंट पोजीशन बिकॉज ऑफ वीनस। ठीक है। और हेल्थ लास्ट वो हेल्थ एनिया खुशखबरियाँ ना, हेल्थ वैसे ही सही हो जाती है। सो आखिरी खबर है कैरियर से रिलेटेड। दे आर लकी पीपल
इनफैक्ट बहुत थोड़ी मेहनत, बहुत ही कम मेहनत उन्हें बड़े फ़ायदे देगी। मटीरियल एडवांटेजेस उसमें रिस्पेक्ट भी है, माली फ़वाइद भी हैं, ख्वाहिशात की तकमील भी है, लग्जरी कीमती चीज़ों का इस्तेमाल भी इनकी ज़िंदगी में बढ़ जाएगा इन दिनों। अच्छा, बिल्कुल सही है जनाब। तो हमने विर्गो तक बता दिया। अभी ज़रा एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम बताएंगे कि हमारे जो लिब्रा, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस दोस्त हैं, इनका ये हफ़्ता कैसा है और ये इस हफ़्ते क्या क्या कमाल दिखाने वाले। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और हारिस अज़मी साहब से हम सितारों के हाल जान रहे हैं कि सितारे क्या कह रहे हैं जनाब। जो एस्ट्रोलॉजी है उसके मुताबिक ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। अभी तक हमने विर्गो स्टार तक के दोस्तों को बता दिया है कि उनका ये हफ़्ता कैसा है। अभी बारी है लिब्रा दोस्तों की, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारे साथ ताउन किया है कैडबरी ने। कैडबरी डेयरी मिल्क मॉडर्न मीठा है। इनका कहना है कि हर उस जगह मौजूद जहाँ खुशियाँ हों, जहाँ सेलिब्रेशन हो, जहाँ पे अपने प्यारों के साथ प्यारे से लम्हों को यादगार बनाना हो, वहाँ पे कैडबरी डेयरी मिल्क ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा जी, ये लिब्रा दोस्तों की बात करते हैं। लिब्रा जो हैं ये 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। ये बड़े ही ईजी गोइंग, एक्सप्रेसिव और स्टाइलिश लोग होते हैं। वेल बैलेंस्ड और सोशल लोगों का स्टार है, बड़े ही कम्युनिकेटिव लोगों का स्टार है। इनके बारे में जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा है। जी हारिस भाई। लिब्रा डे बाय डे अपनी स्टार सिचुएशन में, अपने टाइम बिहेवियर में, अपने लक फैक्टर में, अपनी अचीवमेंट फैक्टर में मैच्योरिटी देखते चले जाएंगे। ये हफ्ता भी इब्तदाई तौर पर ही, मतलब आज से ही पॉजिटिव सिग्नल्स देता जाएगा। इखलाकी बुलंदी ये अंदरूनी ताकत है, रिसोर्सेज का इम्पैक्ट ये बैरूनी ताकत है। दोनों मुयस्सर, जो मुयस्सर आता जाएगा, जो मौका मिलता जाएगा वो कन्वर्ट होता जाएगा अचीवमेंट्स में, रिवॉर्ड्स में, रिस्पेक्ट में, प्लेजर्स में, सक्सेसेस में। ये हफ्ता इसी तरह गुजरेगा। इस हफ्ते जिस्मानी कुव्वत भी महसूस करेंगे। इस हफ्ते जहन को बामकसद भी महसूस करेंगे। इस हफ्ते ऐसे स्टार्स की सिचुएशन है जिसमें जो अपनी ज़ात के लिए करेंगे उसका फ़ायदा सराउंडिंग को भी पहुँचेगा। सफरी लाइन खुली हुई है लिब्रा के लिए, हर तरह की सफरी लाइन। छोटे सफ़र करना चाहते हैं तो भी, अंदरून शहर, अंदरून मुल्क, बड़े सफ़र करना चाह रहे हैं, बैनुल अक़वामी, दोनों बामकसद करना चाह रहे हैं तब भी, सैरो सेहत करना चाह रहे हैं तब भी। सैरो सेहत भी वैसे एक मकसद ही है। फैमिली लाइफ में मेजर रोल है लिब्रा का। ऐसी फैमिली जिसमें किसी भी लेवल पर लिब्रा इस वक्त है, वो अपने जौहर दिखा कर अपने आप को नुमाया, अपने आप को एक ताकतवर पोजीशन पर ले आएगा। अगर कोई हस्बैंड है तो उस दर्जे पर वो पूरी फैमिली को लीड करेगा। अगर कोई फादर है तो उस लेवल पर। अगर कोई चिल्ड्रंस में से लिब्रा है तो वो अपनी परफॉर्मेंस से सबकी निकाह का मरकज़ बन जाएगा। सो ये क्वालिटी है इस हफ्ते लिब्रा में। लिब्रा की अदरवाइज़ पावर ऑफ रिलेशन इस वक्त उनके पास भरपूर है। वो अपने रिलेशंस को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों के बुनियाद रख सकते हैं। पावर ऑफ रिलेशन, प्राइवेट रिलेशन नहीं, पावर ऑफ रिलेशन, मतलब जो उनकी PR है उस PR को वो यूज़ कर ले। बाकी अगर इसके बरक्स कोई लिब्रा अपने आप को महसूस कर रहा है, सिचुएशन ऑफ स्टार्स तो ये चल रही, इसके बरक्स महसूस कर रहा है तो फिर वो येलो सफ़ायर की तरफ ज़रूर जाए। दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट गाय, दैट लेडी, फॉर ओनली दैट पर्सन। बाकी ओवरऑल लिब्राज अच्छी फॉर्म में। बिल्कुल सही है जी। स्कॉर्पियो दोस्तों की बात करेंगे। स्कॉर्पियो जो है 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच पैदा होने वाले लोग, इनके बारे में कहते हैं कि ये आर्टिस्टिक स्किल से मालामाल, पैशनेट लोग, ब्रेव एंड लॉयल लोगों का स्टार है जनाब। उसके साथ साथ ये बड़ी बेहतरीन मेमोरी वाले लोग होते हैं, सोशल लोगों का स्टार। हारिस भाई इनके बारे में क्या कहते हैं, इनके क्या क्या मामला किस तरह चल रहे हैं? जिस तरह मैंने दीगर स्टार्स को अच्छी खबरें सुनाई हैं, स्कॉर्पियोज के लिए भी मेरे पास बड़ी खबरें हैं। एक तो वो गम से बड़ी तेज़ी से बाहर आ रहे हैं। दूसरा, दिस इज़ अ वीक ऑफ बिग अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्कॉर्पियोज आर द बिग थिंकर्स आल्सो। अगर वो बड़ा सोचते हैं, उनका विजडम बड़ा है, वो अपने साथ इंसाफ करते हैं, वो मौक़ों को इंसाफ की नज़र से देखते हैं, तो यकीन कर लें ये हफ़्ता माली तौर पर, रिस्पेक्ट के एतबार से, नेम एंड फेम के एतबार से आइडियल है, बेसफुल है।
फ्रूटफुल है। अगर फ्रूट नहीं देगा, बेस नहीं देगा, तो लेसन ज़रूर देगा। ओके सिर्फ सबक भी दे गया तब भी बहुत बड़ा। अगले हफ्ते अच्छे आ रहे हैं, मैं आगे जब मौका मिलता जाएगा हम लोग बयान करते जाएंगे। इनकी तालीमी काबिलियत स्कॉर्पियोज़ की आइडियल है। जो स्कॉर्पियोज़ इस वक्त किसी एग्ज़ाम से गुजरना चाह रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तालीमी काबिलियत के जौहर दिखाना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, सब पॉसिबल है। इस वक्त स्टार सिचुएशन काम कर रही है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि जो यकीनी काम है उनको ज़रा तरतीब से कर लिया जाए। जिन कामों में ज़रा हेजिटेशन है, गैर यकीनी है, वसाइल की कमी है, लोगों की लेग पुलिंग का सामना है, या लोग कुछ टीज़र्स हैं, उनको ज़रा अवॉइड किया जाए। अच्छा टाइम इनके लिए महदूद है, उस महदूद टाइम को ज़रा भरपूर अंदाज से यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इधर उधर के कामों में उलझेंगे तो इश्यूज़ बढ़ेंगे। ओपल इज़ द बर्थ स्टोन एंड वाइट इज़ द लकी कलर। बिल्कुल सही है जनाब। सजिटेरियस दोस्तों की बारी है, जो कि 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े ही ओपन एंड ऑनेस्ट लोग होते हैं, फेयर लोग होते हैं, पॉजिटिव थिंकर होते हैं, गुड जजमेंट वाले लोग होते हैं, और जनाब ये बड़े सिंसियर और सैर व सियाहत के दिलदादा लोग होते हैं। जनाब इनके बारे में क्या कहते हैं आप? क्या नहीं है इस वक्त सजिटेरियस के पास? इनके पास 67 नहीं है। जब 67 लवली सेंटेंस, नो डाउट। 67 नहीं है, बाकी सब कुछ है। बिल्कुल सही है। रिश्तों की तमाम तर फैसिलिटीज़ जिन सितारों से मुयसर है, जुपिटर, मून एंड वीनस, 3 सितारे होते हैं जो 3 हर तरह के रिश्ते को सपोर्ट करते हैं। इस वक्त सजिटेरियस को वो सपोर्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने रिश्ता या अज़दवाज के लिए डिसीजन लेने, दिस इज़ द आइडियल टाइम। इसमें वो खैर और बरकत भी आ जाएगी, वो ब्लेसिंग्स, वो गोल्डन टाइम फेवर भी आ जाएगी जो रिश्तों को मजबूत करती है। सो वीनस इज़ देयर, लव एंड केयर। Moon is there, which is producing the emotion toward the relations, emotionfulness. So emotion warm हो रहे हैं, attractive हो रहे हैं, हर दिल अजीज़ हो रहे हैं Sagittarius। ये भी जिन लोगों के यहाँ नाराज़गियाँ चल रही थी वो कम होंगी, जिन लोगों के यहाँ रिश्ते आते थे बात नहीं बनती थी, उम्मीद है ये मौसम उनके लिए का। एंड द लास्ट थिंग, जुपिटर, द साइन ऑफ गुड लक, द साइन ऑफ सिल्की पाथ, द साइन ऑफ ईजी पाथ। सो ईजी सिल्की दोनों पाथ इस वक्त अवेलेबल हैं। कंपेन्स की जा सकती है, इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, बेसिस बनाई जा सकती है, रिस्क टेकिंग की जा सकती है, मल्टीटास्किंग की जा सकती है। ये जुपिटर सपोर्ट करा। सो ये 3 बड़ी सपोर्ट ही रिश्ते और मटीरियल एडवांटेजेस के लिए काफ़ी है। बाकी अदरवाइज़ जो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हैं उनमें मार्स इनकी ब्रेवरी दे रहा है। ये ख़ानदानी मसाइल को हल करने के लिए बहुत ही पेश रहेंगे आगे। नॉट ओनली अपने सराउंडिंग के लिए, जो अजीज़ व अकारब थोड़े दूर के भी रिश्तेदार हैं उनके साथ भी अगर कोई मसला होगा तो सजिटेरियस वहाँ भरपूर किरदार अदा करेंगे। माशी हालात की बेहतरी है, ज़रूरियात की तकमील है, आसानी से तकमील है, और अगली ज़रूरियात के लिए रिजर्व्स भी जनरेट करते हैं। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। ये तो बड़े अरसे बाद एक बहुत हसीन दौर शुरू हुआ है इनका, है ना? बिल्कुल आपने सही कहा है। कंप्लेंस अभी तक सजिटेरियस की थोड़ी आ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ है कि इस हफ्ते से वो कंप्लेंस इंशाल्लाह 90% रिजॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सही होगा जनाब। ठीक है, तो अभी कैप्रिकॉर्न के क्या हालात हैं, एक्वेरियस के क्या हालात हैं, और पाइसेस के क्या हालात हैं, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में अभी बाकी है। मगर उससे पहले हम फुरकान बॉबी से दरख्वास्त करेंगे कि हमें किसी भी वक्त ब्रेक की कॉल आ सकती है, तो ब्रेक से पहले आप हमें एक खूबसूरत सा, कोई ज़बरदस्त सा कोई सॉन्ग जो है ना वो शामिल कीजिए प्रोग्राम में। जी बोल भाई। हो इश्क आप भी अवल्ला, हो ये देखम भी अवल्ले, जिदे पेश पै जाता कख छड़दा ना पल्ले, की दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे, की दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे, छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो, छड़ झगड़े ते करिए प्यार दम आवे न आवे, की दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे, की दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे।
किसे नू की कहना यारी आपे मैं लाई वे इश्क तेरे ने कीता मैनू शुदाई मैनू करना पिया इतबार हो मैनू करना पिया इतबार दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। क्या बात है जनाब। इसके साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको सितारों के हाल से आगाह करते रहेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफे में। मैं फ़हीम अब्बास और हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं। वक्फे से पहले फुरकान बॉबी ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। बहुत ही एक खूबसूरत गाना फुरकान बॉबी ने शामिल किया आज के प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब बारी है कैप्रिकॉर्न दोस्तों की। जो कैप्रिकॉर्न है इनके बारे में आपको बता देते हैं कि ये जनाब 22 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इनके बारे में कहते हैं कि बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल वाले, रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग लोगों का स्टार है। हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा है। जी हारिस भाई, क्या कहेंगे? हफ्ता कैप्रिकॉर्नियन का और इससे अगले सितारे का अच्छा नहीं है, लेकिन पहले मैं बॉबी भाई को थोड़ी दाद दे दूं। बहुत अच्छा गाना और बहुत सबक आमोज भी, बिल्कुल। और सोचने के लिए, इन दिनों सोचने के लिए हमने दो बहुत ही कीमती लोगों को खोया अभी से। तो ये बात जहन में रखें ये गाने में कि दम दा भरोसा यार, क्या था बॉबी भाई? दम आवे ना आवे। यस, हाँ, कि सांस का क्या भरोसा है, सांस आए या ना आए। और अगला जुमला क्या था? छड़ झगड़े ते करिए प्यार, हाँ, दम आवे ना आवे। ये सारे झगड़े छोड़ दो और प्यार करो, दम आए या ना, सांस आए या ना। क्या बात है जनाब। कैप्रिकॉर्नियन फ़हीम भाई इस वक्त अच्छी फॉर्म में नहीं जा रहे। कैप्रिकॉर्नियन को सैटर्न इशू, वो जो 60-70 का इम्पैक्ट है वो आना शुरू हो गया है। उसकी वजह से थोड़ी कैप्रिकॉर्नियन पर मायूसी तारी हो रही है। वसाइल हाथ से निकल रहे हैं, मेहनत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, रिवॉर्ड्स कम मिलना शुरू है। अभी ये इब्तदाई इम्पैक्ट है तो इतना असर हो रहा है। अगर ज़्यादा होगा तो फिर कानूनी पेचीदगियों से बचने की हत्तुल इम्कान कोशिश करें। गैर कानूनी कामों को तो ख्वाबों में भी ना देखें। अगर गैर कानूनी काम ख्वाब में भी देख रहे हैं ना, उसी वक्त उठ के अपने आप को काट ही करें। उसकी भी सज़ा मिल जाएगी अगर ख्वाब में भी देखा तो। काम का लेट हो जाना इस वक्त एक्सपेक्टेड है, तो एग्रेसिव ना हो, फ्रस्ट्रेटेड ना हो। तो जब फसले ख़ज़ां किसी को लगती है तो ऐसे ही असूल होते हैं। इंसान को वक्त से सीखने को जितना कुछ मिलता है उतना कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता। इंसान को असल सिखाता ही टाइम है, वक्त सिखाता है उसे। इस वक्त वो ये बात को समझें कि ख़ज़ां का बिहेवियर क्या होता है और उसे टैकल कैसे करना होता है। अगर कोई बंदा गोल्डन स्पून से पैदा हुआ, सारी ज़िंदगी गोल्डन स्पून के साथ ही ज़िंदगी गुजारी, तो इसका मतलब है उसके कोई जौहर उसके अंदर नहीं। लेकिन जब वो अपने आप को ख़ज़ाओं में उड़ना सिखाता है, जब वो अपने आप को मुश्किल हालात में इस्टेब्लिश करता है, दैट इज़ द रियल मैन, दैट इज़ द रियल सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। सो इस वक्त कैप्रिकॉर्नियन को सीखने के लिए वही मौका है। स्टूडेंट तबके में इस वक्त कंसंट्रेशन डिस्टर्ब रहेगी, कारोबारी हालात वालों के रिसोर्सेज शेकी रहेंगे, जो ज़रा ओवर एज हैं उनको सेहत के थोड़े इश्यूज़ हो सकते हैं। सो ये तीनों सब्जेक्ट हैं, इनको ओवरकम करने के लिए सूरह शम्स दिन में पढ़ी जाए, सूरह नजम रात में पढ़ी जाए। रूबी स्टोन है, ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन है बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आइडियल रेमेडी है, मैं पिछले 15 साल से करता आ रहा हूँ, बहुत उम्दा है, मेरा तजर्बा भी है एंड नो डाउट तजर्बा ही नॉलेज है और नॉलेज ही पावर है। बिल्कुल सही है जनाब। अब बारी है एक्वेरियस दोस्तों की। जो एक्वेरियस दोस्त हैं, 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लॉयल फ्रेंड्स होते हैं जनाब। इनके बारे में ये कहते हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं, आइडियलिस्टिक लोग होते हैं जनाब ये, और इसके साथ साथ बड़े ही जेनरस और इंडिपेंडेंट लोगों का स्टार है। तो एक्वेरियस जो दोस्त हैं, इनका ये बताइए कि क्या सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि कुछ 60-70 का साया सा इनके ऊपर पड़ रहा है ना। You become a astrologer in future इंशाल्लाह। नहीं हारिस भाई, आपकी सोबत का असर है, बाकी और बात तो मैंने यही कहा ना, तो you become बिल्कुल सही आपने कहा। वो सूरज का इम्पैक्ट जो कैप्रिकॉर्नियन को ट्रबल दे रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा, एक अच्छा खासा हिस्सा एक्वेरियस को भी ट्रबल दे रहा है। बट एक्वेरियस के लिए सिचुएशन ये है कि अगर एहतियाती तदबीर ही इख्तियार कर ली जाएँ तो बच जाएंगे, रेमेडीज़ की तरफ ना भी जाएँ तब भी बचेंगे।
बट अगर रेमेडी की तरफ चले जाएं तो वो एक वो क्या कहते हैं, उस पुरानी उर्दू में कहते थे उसे हिफ्ज़े मा तो कद, एहतियाती तदबीर, वक्त आने से पहले ही मामलात को सेटल करने दें। सो अगर वो अपना बर्थ स्टोन दैट इज़ एक्वामेरीन, टर्मलीन, ब्लू सफ़ायर, ये सारे ऐसे स्टोन हैं जो एक्यूरियस को रास आ जाते हैं, और अगर उसका 8 कैरेट और साथ में सूरह शम्स दिन में और सूरह नजम रात में पढ़ें तो ये हो जाएगा उनका सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन हो गया तो फिर मुश्किलात की शिद्दत में कमी आ जाएगी। फिर हेजिटेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इसमें कमी आ जाएगी। फिर रिलेशनशिप का डिस्टर्ब होना रुक जाएगा। फिर रिलेशनशिप का डिस्ट्रॉय होना या पेनल्टीज़ लगना, नुकसान होना, वो रुक जाएगा। फिर अचीवमेंट्स दोबारा ट्रैकफुल हो जाएंगी, थोड़ी स्लो होंगी लेकिन ट्रैक पर आ जाएंगी। मजबूत मनसूबाबंदी उस वक़्त सही कारकर्दगी दिखाएगी। मनसूबाबंदी को क्रॉस चेक करना भी पड़ेगा, इन्हें थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें। गैर ज़रूरी इक़दामात इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, उसमें ज़रा कमी कर दें। जैसे ख़र्च करना, मोहतात रहें। जॉब स्विच करना है तो मोहतात रहें। सफ़र करना है तो मोहतात, गैर ज़रूरी करना है तो मोहतात रहें। ज़रूरी है तो फिर तो करना ही होगा, फिर वो कोई उसमें इशू नहीं है। लास्ट थिंग, अगर आपने अपने रिज़र्व्स को संभाल लिया तो भी बहुत कुछ पा लिया। नया कुछ ना भी हासिल किया, रिज़र्व्स ही संभाल लिए तो बहुत कुछ है। बिल्कुल सही होगा जनाब। तो अब बारी है पाइसेस दोस्तों की। जो पाइसेस हैं ये 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये सेंसिटिव लोग होते हैं जनाब। ये बाकी बड़े सेंसिटिव होते हैं, माइंड ही कर जाते हैं हर दफ़ा कि हमारे बारे में कम बताया। और बड़े इमेजिनेटिव लोग होते हैं, और बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, इवन टेम्पर्ड लोग होते हैं, रोमांटिक लोग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड और फ्रेंडली लोगों का स्टार है। हारिस भाई ज़रा इनके बारे में बताएंगे, इनके हालात कैसे हैं? इनके हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि आखिरी सितारा मैं बयान करूंगा फिर मैं बात भूल जाऊंगा। मैं फ़हीम भाई के बारे में बोलना चाह रहा था। इज़ लुकिंग ऑसम एट द मोमेंट, माशाल्लाह। दिखने में भी अच्छे हो गए हैं, बात भी बहुत ही मैच्योर करने लग गए हैं। तो मैं लिब्रा को ये फील तो कर रहा था कि लिब्राज आर वेरी गुड, बट मेरी जो एक्सपीरियंस लिब्रा हैं उनमें टॉपर फ़हीम भाई हैं, तो अंदाज़ा हो रहा है कि लिब्रा वाकई अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, क्योंकि फ़हीम भाई अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। इससे ना करें यार। चलें जी, पाइसेस के हालात के बारे में बताते हैं। ये हफ्ता पाइसेस के लिए ज़्यादातर सितारों की पॉजिटिव तब्दीलियों की वजह से इस्तेहकाम का हफ्ता है। इस हफ्ते जो खुशियाँ हासिल कर चुके हैं वो बढ़ेंगी, रिवर्स होने के चांसेस कम हैं। इस हफ्ते ख्वाहिशात की तकमील एक्सपेक्टेड है। ऑल टाइप ऑफ ख्वाहिशात, जैसे अगर किसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त चाहते थे तो मुमकिनात में है, अगर रिलेशनशिप में जाना चाहते थे तो मुमकिनात में है, ट्रैवल करना चाह रहे थे तो मुमकिनात में है। पर्सनैलिटी में सिर्फ एक इशू रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के फिट्स आ सकते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फ़हीम भाई क्लियर कट बात करता हूँ, तजर्बाती भी बात है, मजहबी असूल भी हैं। अगर आप अपने फ़राइज़ ही पूरे कर देना मज़हब के तो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देयर इज़ नो नीड एनी वजीफ़ा। कैसा अजीब जहन है लोगों का कि वजीफ़े की तरह भाग भाग के जाते हैं, अजान होती रहती कोई जाता नहीं। अजीब बंदे इस्लाम में दाखिल नहीं होते, वजीफ़े पढ़ के अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते। नो डाउट उसमें भी कुछ फैज़ है, कुछ बरक़ात है, ठीक है वो करें, मैं मना नहीं करता। ये तो इंसान की एक नेचर है ना कि उसे जो इंसानी ज़िंदगी में जो ताजुशात हैं वो फ़िरौन जैसी चाहिए उन्हें। इतनी दौलत, महल और सब कुछ, ताकत, और जो आखिरत है वो मूसा जैसी चाहिए उन्हें। क्या खैर मैं कुछ नहीं कह सकता, 2 जुमले सिर्फ बोलूँगा। जब हेल्दी फूड नहीं खाते तो फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। भाई हेल्दी फूड ही खा लो, दवाई ना खानी पड़े। और जब नमाज नहीं पढ़ते तो फिर वजीफ़े पढ़ने पड़ते हैं। भाई नमाज ही पढ़ लो, वजीफ़े नहीं पढ़ने पड़ेंगे। वजीफ़े फिर आपने दर्जात की बुलंदी के लिए पढ़े। खैर तजारती शोबों में वक्त ज़ाया करने से बचें, मतलब अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाएं, तजारती शोबों में काम करें। अंदरून मुल्क सफ़र करें, बैरून मुल्क सफ़र करें, लेकिन बामकसद करें। अगर अपने ज़्यादातर दिन, ये जो पॉजिटिव दिन हैं ये महदूद हैं, जो जुलाई तक चलेंगे, लेकिन रोज़ बरोज़ मैच्योर होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, मटीरियल एडवांटेजेस दे रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह लंबे लंबे सफ़र इख्तियार करेंगे तो इशू रहेगा। लेकिन सितारा सफ़र जो है मार्स, वो है बड़ा सपोर्टिव, चल बहुत अच्छे अंदाज से रहा। सही है, लेकिन कोई मकसद हो तो कर। जॉब वगैरह स्विच करनी चाहिए आजकल। गोल्डन टाइम है, हर वो काम कर सकते हैं जिसमें टाइम की सपोर्ट चाहिए। वक्त बहार को डिफाइन कैसे करेंगे? वक्त बहार का मतलब ही ये है कि व्हेन यू आर इन अ गोल्डन सीजन, व्हेन यू आर सीजन ऑफ गुड लक, सो हर काम कर गुजरिए। सही है। और रिलेशनशिप के लिए कैसा? दे आर सो रोमांटिक at all, not on the behalf of star, not on the behalf of this week, they are romantic by nature. बिल्कुल सही।
अच्छे सेंसिटिव नेचर में वैसे पाइसेस से ये उम्मीद रखी जा सकती है कि फर्माबरदार, मोहब्बत करने वाले, सिंसियर एंड वो क्या कहते हैं, यक मंजिल परस्त लोग। इसका मतलब है कि आजकल के दिनों में पाइसेस लोगों के साथ जो है वो पार्टनरशिप की जा सकती है बिजनेस के हवाले जिन से। लोगों का वास्ता किसी भी सूरत में पाइसेस से पड़ने वाला है, वो पाइसेस को हम्बल देखेंगे, सैक्रिफाइसिंग देखेंगे, पोलाइट देखेंगे। बिल्कुल सही होगा जनाब। तो ये था जनाब पाइसेस के हालात, और पाइसेस जो है वो अच्छी पोजीशन में, हमने 12 के 12 सितारों के बारे में आपको आगाह कर दिया है। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी अपने बिल्कुल इख्तिताम की तरफ आ चुका है। हारिस अज़मी साहब, सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से जो है वो आज हमारे सारे जो दोस्त हैं वो खुश रहे। बॉबी भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आप सारे दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे, फुरकान, बॉबी और हारिस अज़मी साहब को बर्दाश्त किया, बाकायदा बर्दाश्त किया। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल आप दोस्तों के सवालात का दिन है, तो अगर कल हमारे किसी खास बंदे की पेशी या कोई ऐसा मामला ना हुआ तो आप दोस्तों से बिल्कुल हमारा रब्ता रहेगा, कहीं मत जाइएगा। कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। देखते रहिए। अब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।